नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आज फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक नई पाम के साथ। ये 21 वर्षीय जातक हैं। इनका केवल एक ही सवाल है, क्या हमारी अच्छी नौकरी सरकारी लगेगी या नहीं। तो इस सवाल का जवाब हम इनकी हथेली में खोजेंगे और बताएंगे कि इनकी नौकरी लगेगी या नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं पाम के आकार को। पाम के आकार को देखें तो पाम का आकार है बिल्कुल चौकोर। जब चौकोर आकार होता है तो व्यक्ति है मेहनती कार्य करता है, और मेहनती होता भी और मेहनत के कार्य करता है, उसी से अपनी आजीविका चलाता है। अब हम अगर जो देखें तो इसका साइज देखें तो नीचे का साइज सकरा है और ऊपर का साइज चौड़ा है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति टेक्निकल क्षेत्र में कार्य करता है। कोई भी क्षेत्र हो सकता है, वो टेक्निकल क्षेत्र में कार्य करता है। अब हम देखते हैं इनकी अंगुलियों के जुड़ाव को। अगर जो अंगुलियों के जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव 3 का ऊपर है और सबसे कनिष्ठ है उसका नीचे है। तो ये जो भी अपने जीवन में मौके आएंगे उन्हें सही तरीके से उन मौकों को भुना नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं ये चूक कर देंगे। इसलिए हम इनको कहेंगे कि जब भी मौके आए तभी उन मौकों को भुनाते रहें। अब इन्होंने इनकी अंगुलियों को देखते हैं, अंगुलियां थोड़ी लंबी हैं। जब लंबी अंगुलियां होती हैं थोड़ी तो व्यक्ति एनालिटिक होता है। वो जो भी है कोई कार्य बड़ा सोच समझ के, विश्लेषणात्मक बुद्धि बहुत होती है और बहुत विश्लेषण करता है, उसके बाद कोई डिसीजन देता है। अब अगर जो इन्होंने कहा था कि हमारी नौकरी, तो पहले सबसे पहले देखते हैं राजयोग। अगर जो हम राजयोग देखें तो मणिबंध को देखें तो 2 मणिबंध हैं, यहाँ कोई राजयोग नहीं बन रहा है। अब अगर जो हम दूसरा राजयोग देखते हैं तो बनता है ये उंगली बड़ी हो, ये उंगली छोटी हो और गुरु पर्वत ऊंचा हो और इसका जो है ये पुर यहां तक पहुंचता हो कनिष्ठा का, लेकिन ये भी योग नहीं बन रहा है। अब हम तीसरा योग देखते हैं। तीसरा योग जब तर्जनी उंगली बड़ी हो अनामिका से तर्जनी उंगली बड़ी हो साइज में, और चारों पर्वत दोनों गुरु और युवा बुद्ध और सोचने का कल्पना शक्ति का चंद्र ऊंचा हो, तो एक इसमें युक्ति बन रही है जो दर्शाती है व्यक्ति के लिए राजयोग। जब राजयोग होता है तो व्यक्ति अच्छी नौकरी करता है या सरकारी नौकरी करता है। और अगर जो हम इसकी युक्ति मिलाएं नौकरी की, तो ये चारों पर्वत अपनी बराबर स्थिति में, अच्छी स्थिति में, और तर्जनी बड़ी है और यहाँ पर छेद है जी। तो हम कई बार बता चुके हैं, जब यहाँ छेद होता है बीच में तर्जनी और मध्यमा के बीच में छेद हो, तर्जनी उंगली बड़ी हो, चारों पर्वत ऊंचे हों, और ये जो अनामिका उंगली है रिंग फिंगर, अगर जो मध्यमा की तरफ बिल्कुल कर्व लेके आ जाए, सट जाए उससे, उसके ऊपर, उसकी ऊपर झुक जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे में इन्होंने पूछा है कि नौकरी लगेगी। 100% इसमें राजयोग बन रहा है। ये है तीसरे नंबर का राजयोग बन रहा है और इनकी जहां तक है नौकरी पक्की है। अब वो हो सकता है सरकारी में लगे, प्राइवेट क्षेत्र में लगेगी तो वैसे तो सरकारी प्राइवेट में लगी तो अच्छी तनख्वाह इन्हें मिलेगी और अच्छी तनख्वाह पाकर आगे बढ़ेंगे। अब हम इसका करते हैं जनरल एनालिसिस। अब अगर जो हम इनके अंगूठे को देखें तो अंगूठा थोड़ा लंबाई में छोटा है। ऐसे में व्यक्ति निश्चित रूप से अंगूठा जब छोटा होता है तो थोड़ा घमंडी हो जाता है। भले ही नॉलेज उसे कम हो, लेकिन दर्शाता बहुत है कि मुझे बहुत नॉलेज है, ऐसा इसमें होता है जब छोटा अंगूठा होता है। लेकिन अब हम इसके पर्व को देखें तो इनकी कल्पना शक्ति कम है और तर्क शक्ति और तर्क शक्ति ज़्यादा है। ये छोटा प्लेन छोटा है फर्स्ट, और सेकंड थोड़ा बड़ा है यहाँ तक। तो जो कल्पना कम करते हैं और जो तर्क शक्ति ज़्यादा है, जिसके माध्यम से इन्हें किसी को समझा भी सकते हैं।
अब हम अगर जो देखें इनका अंगूठा पीछे मुड़ भी रहा है, तो मुड़ता है तो थोड़े दोस्त ज़्यादा बना लेते हैं। और अंगूठे का अगर जो हम ये हड्डी देखें तो हड्डी उभरी हुई है। जब हड्डी उभरी हुई होती है व्यक्ति की, तो शरीर के जो अंग हैं वो अच्छे से कार्य करते हैं और व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है इसमें। अब हम अगर जो इसमें रेखा पर ध्यान दें तो 1 2 3 रेखाएं बन रही हैं, और ये जो इनकी भाग्य रेखा यहाँ से चल रही है। तो ऐसे में व्यक्ति का असली जो भाग्योदय होगा 41 साल के बाद होगा। जब भी कोई रेखा चंद्र पर्वत से युक्त बनाती है शनि के लिए, तो असली भाग्योदय होता है। जो ह्यूज गेन करता है, वो बहुत पैसे कमाता है, बहुत धनी होता है, वो 41 साल के बाद वो स्थिति बनेगी। अब हम देखते हैं अंगूठे में अब है। जब अंगूठे में अब हो, चंद्र पर्वत अच्छी अवस्था में हो, तो ऐसे में व्यक्ति को कभी साझेदारी का कार्य नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ में। साझेदारी का कार्य करेगा और इससे भी युक्ति मिला है, क्योंकि अगर जो हम इनकी हृदय रेखा को देखें तो यहाँ दर्शा की हो गई है, दर्शा की हृदय रेखा हो जाती है, और यहाँ पर एब हो और ये चंद्र पर्वत, तो व्यक्ति बहुत ही भावुक होता है। और भावुक होता है तो अगर जो किसी की साझेदारी में कार्य करेगा, अगर जो उसने इनके धनराशि दबा ली तो ये अच्छे से मांग नहीं पाएंगे, इनकी धनराशि चली जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे में जातक को है कभी भी शामिल में व्यापार नहीं करना चाहिए। और इसमें देखें तो अंगूठे में बुद्ध आई भी है, यही बुद्ध आई होती है, और यहाँ भी एक बुद्ध आई है। तो जब ऐसी बुद्ध आई है तो व्यक्ति 50 साल की उम्र में करोड़ों का आसामी होता है, बड़ी धनराशियाँ उसके पास रहती हैं 50 साल की उम्र, लेकिन अभी नहीं रहेंगी। 50 साल की उम्र पर ये स्थिति बनती है। अब हम अगर जो देखें इनकी तर्जनी उंगली को, तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी है। जब अनामिका से तर्जनी उंगली बड़ी हो, ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रतिभाशाली, ज्ञानवान, विवेकी, बुद्धिपरक, और जब ये अपने परिवार में पैदा होता है तो इनके परिवार में खुशहाली आ जाती है। अगर जो परिवार का सम्मान बढ़ जाता है समाज में, और अगर जो पहले से नहीं बढ़ा है तो ये जातक उस परिवार का सम्मान बढ़ा देता है। और इसके जन्म के बाद इसका परिवार कितना ही गरीब हो, वो धनवान हो जाता है। अब कैसे हो जाता है हमें भी ये पता नहीं है, लेकिन हमने ऐसा देखा है, जितनी उंगलियां बड़ी हमने देखी उनके परिवार धनवान देखे गए, लेकिन होते इनके जन्म के बाद हैं। और अगर जो पहले से धनवान है तो और समृद्धि मिल जाती है, इज्जत मिल जाती है उन्हें। अब अगर जो इसका झुकाव देखें तो इस उंगली का मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ होता है, जो भी इनके आराध्य होंगे उनके प्रति सहज भाव रहेगा और असीम श्रद्धा रहेगी। लेकिन ये व्यक्ति का अगर जो प्रथम पोर देखें, ये सीधा खड़ा है। जब सीधा प्रथम पोर हो जाता है, व्यक्ति खड़ूस हो जाता है, ज्ञान कम होता है और बताता ज़्यादा है, तो ये खड़ूसता यहाँ पर दर्शाती है। लेकिन अपने दोनों झुकी हुई हैं, लेकिन आराध्य के प्रति जो अपने वो समर्पित रहता है। लेकिन हमने इसमें देखा कि ये जो है ये पहली उंगली में छिद्र है, तो जब पहले संधि में छिद्र होता है, तीसरी संधि में नीचे वाली में छिद्र होता है, तर्जनी और मध्यमा में, तो ऐसे में व्यक्ति 25 साल तक या तो उसने पैसे का मोल नहीं जाना है, पैसे की वैल्यू नहीं जानी, या उसने बहुत खर्च किए हैं, या उसको धनराशियाँ मिली नहीं हैं, बहुत कम खर्चे मिले, परेशानी में व्यक्ति जीवन जी गया है। इसमें से किसी को एक स्थिति रहती, किसी को 2 स्थितियाँ, किसी को 3 तो हो नहीं सकती, 2 ही रहती हैं या 1 रहेगी। जो भी एक स्थिति इनके साथ बनेगी। लेकिन अगर जो जब यहाँ छेद होता है, पूरे में देखें थोड़ी संधि आ रही है, तो ऐसे में व्यक्ति लाखों रुपए की नौकरी करता है, जिसकी धनराशि लाखों रुपए में होती है नौकरी में, या फिर बड़ी नौकरी सरकारी लगती है इसमें। लेकिन इसमें एक समस्या आती है, ईगो प्रॉब्लम बहुत रहती है व्यक्ति में। अगर जो जब तर्जनी अनामिका से बड़ी हो, इससे बड़ी हो, तो व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम बहुत रहती है, और वो दिखाता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन होता भी ज्ञानी है वो, लेकिन दिखाता भी है, होता भी है। लेकिन अगर जो कोई इनसे जरा भी कोई बात कह दे तो इनका ईगो बहुत जल्दी हर्ट होता है। तो इनके अंदर एक बीमारी है। इस बीमारी को जब भी इनका ईगो हर्ट हो तो मान लें कि हमें बीमारी है, थोड़ा दिमाग में रखें तो ये सही रहेंगे। वैसे हर्ट इनका ईगो लगातार होता है जिनकी तर्जनी बड़ी है, क्योंकि तर्जनी उंगली गुरु की है और गुरु को ज्ञान होता है, और जब भी उससे कोई कहेगा उसके विपरीत तो हर्ट होगा, और अपनी बात ये कहेंगे मेरी मानी जाए, उसकी न मानी जाए अदर व्यक्ति की। अब हम मध्यमा को देखें, मध्यमा बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। जब मध्यमा सीधी खड़ी होती है, व्यक्ति का स्वभाव हिम्मती होता है, कार्य के प्रति लगन रहती है, और खुद का अपना विकास करता है, दूसरे जो भी उसके संपर्क में आएंगे उनका भी विकास करेगा लगातार।
अब हम देखें अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए हुए है और रिस्क लेने की क्षमता रहती है। 10,000 रुपये जेब में तो 5 लाख की रिस्क ले लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और क्योंकि इसका झुकाव है मध्यमा की तरफ है, जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है व्यक्ति को नेम फेम की हमेशा रहती है कि मेरा नेम फेम हो। अब हम देखें कनिष्ठा उंगली को, कनिष्ठा उंगली जो है यहाँ तक फर्स्ट फ्लेंच तक नहीं पहुँच रही है अनामिका के, तो ऐसे में फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट और जो भी है सामान रखा था कहीं भूल जाते हैं तो ये इनके साथ समस्या रहती है और अकाउंटिंग में इन्हें समस्या रहती है। इसके लिए हम इन्हें उपाय बता देंगे तो ये कुछ हद तक सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे इनके गुरु पर्वत को। अगर जो हम गुरु पर्वत देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है। अगर जो देखें तो यहाँ एक लाइन निकली है 22-23 साल में 25 से पहले इनके लिए कुछ न कुछ खुशखबरी आएगी, कमाना ये चालू करेंगे क्योंकि लाइन बहुत नज़दीक से निकल रही है। अब हम अगर जो गुरु पर देखें तो ये चतुर्भुज भी बन रहा है। जब चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति को बड़े घरों में रहने का मौका मिलता है। उसके कई घर होते हैं, बड़े घर होते हैं और व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में होता है, जो भी काम करता है उसका मास्टर होता है, वो उसमें मास्टरी कर सकता है। जो पढ़ रहा है या जो पढ़ा रहा है उसमें मास्टर हो जाता है। अगर जो हम देखें यहाँ पर तो अभी एक क्रॉस भी आ रहा है और जब क्रॉस होता है गुरु पर्वत पर बहुत अच्छा माना जाता है, जिससे पारिवारिक जीवन सुखी रहता है। और ये हमने प्रतिभा रेखा, जब प्रतिभा रेखा निकलती है व्यक्ति की लेखन कला अच्छी रहती है, व्यक्ति दूर दूर जाके यात्राएं लगी रहती हैं और उसके पास धन लगातार आता रहता है कहीं ना कहीं से। अब हम देखते हैं शनि पर्वत को। शनि पर्वत थोड़ा फ्लैट है यहाँ पर और इधर उठ गया है तो सवेरे उठने में निश्चित रूप से जातक को थोड़ी परेशानी होती होगी, आलस आता होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये फ्लैट बना हुआ है तो एक बार उठ गया फिर आलस क्या होता है उसे पता नहीं, फिर पूरे दिन कार्य करेगा। और इस पर बनने वाली अगर जो हम कुछ रेखाओं को देखें तो रेखाएं आकार ले रही हैं। ये चतुर्भुज बन रहा है। जब चतुर्भुज होता है तो व्यक्ति का निश्चित रूप से ज्ञान में काफ़ी वृद्धि होती है। अगर जो यहाँ देखें त्रिभुज बन रहा है, जब त्रिभुज बनता है तो गुप्त विद्याओं की तरफ व्यक्ति जाता है और गुप्त विद्याओं का ज्ञाता भी हो जाता है। और यहाँ पर जो है एक बड़ी प्रॉपर्टी का साइन है। जब चतुर्भुज शनि पर बनता है तो वो प्रॉपर्टी देता है। दूसरी बात है व्यक्ति बहुत बड़े बड़े कभी खतरों से, बहुत बीमारी हो जाए तंगड़ी और बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए, ये मौत के मुँह में से निकल आता है, इसे डबल फायदा देता है। ये चतुर्भुज एक तो मौत के मुँह से निकाल लेगा जातक को और दूसरा प्रॉपर्टी का अच्छा लाभ देता है। कहीं ना कहीं एक बड़ी जमीन का हिस्सा खरीदते हैं, बड़ा घर खरीदते हैं, इसमें जो दर्शाता है शनि पर। अब हम देखते हैं सूर्य पर्वत को। अगर जो सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो उसके चक्र हैं जो 7 चक्रों से 5 तत्व 7 चक्र हैं उनसे मिल नहीं पाते हैं तो थोड़ा व्यक्ति का जो काम बनते हैं बिगड़ने लगते हैं। जो धन आना होता है वो जाने लगता है और कहीं भी जाता है जब जहाँ फायदा होना है वह नुकसान होने लगता है। इसके लिए मैं उपाय दे दूंगा तो इससे सही हो जाएगा ये अभी। अब हम अगर जो देखते हैं इस पर रेखाओं को तो अगर जो हम रेखाएं देखें तो इस तरीके से बन रही हैं, आकार ले रही हैं। क्योंकि 21 साल उम्र है तो भाई आकार नहीं लिया, इस तरीके से बन रही हैं। जब ये रेखाएं बन जाएंगी तो निश्चित रूप से जब एक रेखा होती है व्यक्ति तरक्की कर जाए, 2 होती हैं तो परिवार का सुख और यश कीर्ति मिलती है उसे। अब हम अगर जो देखें इनकी ज्ञान रेखा को तो ज्ञान रेखा थोड़ी हल्की बनी हुई है। जब ज्ञान रेखा होती है जातक के हाथ में तो निश्चित रूप से लोग उनसे पूछ कर कार्य करते हैं और जैसे उम्र बढ़ती है तो लोग और पूछ कर उनसे कार्य करेंगे। अब हम अगर जो बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत अपनी पुष्ट अवस्था में, बुध पर्वत जो है सबसे युवा ग्रह है, राजकुमार है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति का शारीरिक गठन अच्छा होता है, वाणी अच्छी होती है, व्यापार में निपुण होता है, वाणिज्य में निपुण होता है और वाक्पटुता में निपुण होता है। किससे कौन सी बात कहनी है, किस समय पर कहनी है, इसे वो अनुमान लगा लेता है और उसी तरीके से वो बात करता है।
अगर जो हम अब इनके उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है, पराक्रम बना रहेगा, और जब किसी से मिलेंगे तो कोई पर्सनालिटी में नहीं इस तरीके से महसूस होगा। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल अच्छी ऊंचाई लिए, स्वभाव एनर्जेटिक बना रहेगा और लोगों की सहायता करते रहेंगे। और अगर जो हम देखें तो इन्हें अगर जो दोनों मंगल अच्छे जब होते हैं तो व्यक्ति अगर जो प्रॉपर्टी में निवेश करता है तो उसे असीमित लाभ होता है। अब हम देखते हैं इनके चंद पर्वत को, तो चंद पर्वत अच्छा है, सोच अच्छी रहेगी, अच्छी चीज़ें खरीदने का मन होगा, अच्छी सोच रहती है, विवेकी होता है व्यक्ति, और जो भी निर्णय लेता है, जब भी चंद अच्छा हो तो जो भी निर्णय लेता है वो निर्णय उसके अच्छे होते हैं। और विदेश से संबंध होता है, विदेश मीन्स अदर दूर दूर स्थानों से उसका संबंध होता है। देखें तो यहाँ एक त्रिकोण भी बनता है, जब यहाँ त्रिकोण बनता है तो उसे धन की प्राप्ति समय समय पर होती रहती है जातक को। अब हम देखते हैं इसमें एक रेखा निकल रही है, ये रेखा जो निकल रही है, जब एक रेखा यहाँ से निकले, एक रेखा निकले शुक्र पर्वत से निकल के और चंद्र पर्वत की तरफ जाए इधर बाहर की तरफ, तो ये एडिक्शन रेखा होती है। तो अगर जो भी जातक है कोई एडिक्शन लग गया उसे किसी चीज़ का भी, मोबाइल चलाने का है, शराब पीने का है, जुआ खेलने का है, या और मादक पदार्थ लेने का है, तो व्यक्ति गलत में चला जाएगा। तो आपका राजयोग जो यहाँ पर शून्य से शिखर पर गया था, तो ऐसा ही उल्टा होके जे यहाँ से सीधा आप नीचे आ जाओगे, ये एडिक्शन लाइन को आपने पकड़ लिया। तो इसलिए सलाह दी जाती है कि ये एडिक्शन कोई भी न पाले किसी भी चीज़ का, नहीं तो बहुत खराब इनके लिए होता है, क्योंकि एडिक्शन लाइन बन चुकी है। और एडिक्शन अगर जो इन्होंने न छोड़ा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हुआ तो इसमें परेशानी आती है। अगर जो हम राहु पर्वत को देखें, राहु पर्वत अपनी पुष्ट अवस्था में, बहुत राहु रेखाएं अभी नहीं है, उम्र भी 21 साल है। तो जब राहु पर्वत होता है तो धन का आगमन जब ऊंचा है तो धन का आगमन आसानी से होता रहता है, ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है, जातक को लगातार फ्लो कैश फ्लो बना रहता है। अगर जो हम केतु पर्वत को देखें तो केतु पर्वत अच्छा है, और केतु पर्वत का झुकाव जो है राहु की तरफ है, जब राहु की तरफ होता है तो वो अच्छा माना जाता है, और अभी इसमें कोई चिन्ह ऐसे बड़े नहीं बन पाए हैं। अब हम जो देखते हैं शुक्र पर्वत को, शुक्र पर्वत विलासिता का, घर वाहन लग्जरी वस्तुओं का, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छी सोच का, अच्छा खाना खाने का, और अच्छी वस्तुएं का जो भी है सोच विचार का, जो भी लग्जरियस वस्तुएं उसका है, तो ऐसे में व्यक्ति अच्छा कपड़े पहनता होगा, अच्छी सोच होगी जातक की, और विलासी वस्तुओं का ग्राहक होगा। और नई नई वस्तुएं बाजार में आती हैं, मोबाइल आया, कोई चीज़ आई, उसके खरीदार के लिए या खरीदने के लिए सोचता है जातक, और ये अच्छा है। अगर जो हम यहाँ देखें तो ये 3-4 रेखाएं बनी हुई हैं, जब ये रेखाएं बनती होती हैं तो व्यक्ति अगर जो एक बार ठान ले मुझे ऐसा करना है तो वो करता होगा निश्चित रूप से, और करता भी है, क्योंकि इसकी और भी अच्छा है, ऊपर के पर्वत अच्छे हैं तो इसमें क्षमताएं भी अच्छी रहती हैं। अब हम देखते हैं इसमें बनने वाली मंगल रेखा को, मंगल रेखाएं देखें 2 हैं, तो समय समय पर जातक को अच्छे धन लाभ होते रहेंगे, बड़ी बीमारियां नहीं आ पाएंगी, और अगर जो बीमारियां इसके पास आई होंगी तो जातक आश्चर्यजनक रूप से उन बीमारियों से बच गया होगा। आश्चर्य, उसे पता नहीं चलता है कि ये मेरे हाथ में रेखाएं हैं, वो रेखाओं की वजह से, इन मंगल रेखाओं की वजह से बच जाता है, क्योंकि हनुमान जी साक्षात आके उस पर कृपा करते हैं। तो और इनका लाभ है, धन लाभ होते रहेंगे, बड़ी बीमारियों से, असाध्य बीमारियां ऐसे नहीं हो पाएंगी। लेकिन इनकी एक समस्या है, जब भी इनका कोई काम होगा तो स्टॉप लेके होगा। अगर जो किसी स्कूल में जाएंगे, दाखिला होना है तो कल आ जाना, परसों आ जाना, वेटिंग लग गई, ऐसा होगा। काउंटर पर टिकट लेने गए तो वहाँ पर काउंटर पर जैसे ही पहुँचे 2 लोग बचे, या जो खुद पहुँचे वहीं टिकट खत्म हो गई। ऐसे प्रसंग इनके जीवन में बहुत बनेंगे और बनते रहेंगे हमेशा। इसके लिए इन्हें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐसा कोई इशू नहीं है ये। अब हम देखें यहाँ पर बनने वाले चतुर्भुजों को, अगर जो मंगल रेखा के 6 के चतुर्भुज बन रहे हैं 1 2 3 4, तो ऐसे ये मल्टी प्रॉपर्टियां दर्शाता है जातक की। जो भी जातक है इसके
कम से कम ये जब अपने जीवन के 60वें साल में जाएगा तो इसके पास कम से कम 4 प्रॉपर्टियां होंगी, 4 घर होंगे, जो अभी दर्शा रहे। आगे घट बढ़ सकते हैं, रेखाएं हैं, बदलती रहती हैं समय के अनुसार। अब हम देखते हैं इनकी जीवन रेखा को। तो जीवन रेखा देखें, अपने मूल स्थान गुरु बृहस्पति के नीचे से निकल के सीधी उसने युक्त बनाई है, मणिबंध के पास मिल गई है आगे, ऐसी जीवन रेखा बनती है। तो परिवार का उनके साथ जुड़ाव अच्छा रहता है। परिवार के जब ये कहीं बाहर जाते होंगे, परिवार से 4 बार फ़ोन करेंगे, जब ये बाहर आएंगे तो परिवार के लोग इनसे फ़ोन करेंगे, आप कहाँ हो, कैसे हो, ये परिवार के जुड़ाव को दिखाता है। लेकिन अगर जो देखते हैं यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बना है, जब मत्स्य चिन्ह बनता है किसी की शुरुआत में जीवन रेखा पे, तो ऐसे जातक का जब भी जन्म होता है तो परिवार इसका संपन्न हो जाता है, या फिर मैंने पहले ही बता दिया 2 योग बन रहे हैं। जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो या तो परिवार पहले से संपन्न नहीं है तो हो जाता है, संपन्न है तो और हो जाएगा, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, इज्जत बढ़ जाती है। लेकिन अगर जो इनकी देखें, ये बचपन में देखें तो ये 14-15 साल तक ये परेशानी दर्शा रही है। यहाँ पर कोई न कोई बीमार रहे होंगे या परेशानी रही है। उसके बाद 18-19 साल पर, 20 साल पर ये दर्शा रहा है ये कहीं ना कहीं बीमारी या परेशानी रही है। उसके बाद में ये 25 साल पर परेशानी आएगी, ये 30-32 साल पर, 36 साल पर, और इसके बाद 48 साल पर। ये जो दिख रही हैं इतनी राव रेखाएं काटी हैं, क्योंकि इसलिए मंगल रेखा ने पकड़ लिया है यहाँ से। तो इसके लिए ये आगे आएंगी, उसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं, शायद तब तक ये सब खत्म हो जाए। अब हम देखते हैं इनकी हृदय रेखा को। हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा शुरू में ही जंजीराकार हो गई है, और अगर जो इससे युक्ति मिलाएं तो जातक जो है थोड़ा 10-12 साल पर बीमार भी रहा है, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। और अगर जो युक्ति मिलाए तो तीनों हृदय रेखा और पर दिख रहा है, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा पर भी यहाँ है तो परेशानी में रहा है। लेकिन अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा ने युक्ति बनाई है, बुध के नीचे से निकल के सीधे गुरु पर बना ली है युक्ति, और दृसाखी हो गई है, विष्णु तिलक हो गया। जब विष्णु तिलक होता है हृदय रेखा में तो जातक के पास धन जन्म से लेके मृत्यु तक रहता है। जातक किसी के लिए परेशान होता है, धन के लिए नहीं, क्योंकि इसमें विष्णु तिलक बना है। विष्णु के जो हैं, विष्णु के शिष्य हैं वो कुबेर हैं, कुबेर इन पर सदा सहाय रहते हैं। लेकिन इसकी एक समस्या है, कभी भी इस जातक को अगर जो व्यापार करे % से ज़्यादा न ले, और अगर जो नौकरी करे तो नंबर 2 का एक भी धनराशि न ले। अगर जो इसने धनराशि 100 रुपये लिए तो 125 रुपये इसके निकल जाएंगे। निकलेंगे कैसे? पत्नी बीमार हो जाएगी, खुद बीमार हो जाएगा, बच्चे बीमार हो जाएगा, नौकरी में सस्पेंशन हो जाएगा, 50 प्रकरण बनेंगे, लेकिन वो उस धन को पचा नहीं पाएगा विष्णु तिलक वाला, क्योंकि विष्णु तिलक वाले के पास धन ऑलरेडी बहुत होता है, इसलिए उसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय समय पर बड़े बड़े धनराशियाँ मिलती रहती हैं, इसलिए विष्णु जी कहते हैं कि हमारा आप जो है हम आपको धन देंगे, आप इधर उधर से मत कमाइए। अब हम देखते हैं ये हृदय रेखा जो है थोड़ी गाढ़ी है। जब गाढ़ी हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति समय समय पर जीवन के झंझावतों में, परिवार के झंझावतों में, समाज के झंझावतों में फंसा रहता है, परेशानी में फंसा रहता है, इसी तरह से उसका जीवन निकल जाता है। अब हम देखें ये रेखा दृसाखी का क्या मतलब है। दृसाखी का मतलब होता है एक रेखा गुरु पर चली गई है, सरकारी लाभ को दर्शाती है, राजनीतिक लाभ हो सकता है, पत्नी जो ससुराल होता है वो धनवान होगा, या आदमी बड़ा काम करेगा, या ससुराल धनवान बाद में हो जाएगा, जो उसके बाद में शादी के। इसके 4 लाभ हैं, मैं बताऊं फिर दोबारा से कि राजनीतिक लाभ होगा, सरकारी लाभ मिल सकता है, आप व्यक्ति बड़ा काम करेगा जातक, ससुराल धनवान होगा, या शादी के बाद धनवान हो जाए। किसी को 1 लाभ मिलता है, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4। लेकिन एक रेखा ने युक्ति बना ली है, इधर आ रही है एक रेखा, जब यहाँ गिरती है जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से एक रेखा मिल जाती है हृदय रेखा की, तो अपनी पत्नी से किसी न किसी रूप में
एक बात बनती है, दूसरे व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, थोड़ा गुस्से पर यहाँ नियंत्रण रखना है, क्योंकि जहाँ तक ये उंगली भी बड़ी है मैंने बता दिया, तो ईगो प्रॉब्लम भी है, गुस्सा भी आएगा तो डबल मार पड़ेगी, बहुत परेशान रहेगा जहाँ तक। इसके लिए उसे सलाह दी जाती है कि थोड़े गुस्से पर कंट्रोल रखे जहाँ तक। अब देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा अपने मूल स्थान बृहस्पति पर्वत के नीचे से चलकर सीधी चंद पर्वत पर थोड़ी सीधी हो गई है। तो व्यक्ति ने कुछ समय से अपने मस्तिष्क को और कंट्रोल कर लिया है और एक रेखा फ्रैक्टेड होकर नीचे चली गई है। इसमें जब ऐसी फ्रैक्शन होता है तो व्यक्ति को शाम को सोने में परेशानी होती है। जब भी सोने जाता होगा 1-2 बार नींद आती होगी, उसके बाद सो गया फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो सवेरे उठने में भी दिक्कत है और रात में सोने में भी परेशानी, सवेरे उठने में, दोनों दिक्कतें साथ साथ चलेंगी इनकी। सवेरे उठने में परेशानी होगी, शाम को सोने में परेशानी होगी। और मस्तिष्क रेखा अच्छी है, व्यक्ति अपने मस्तिष्क से अच्छे अच्छे निर्णय लेगा और अपना पूरा जीवन चलाता रहेगा। अब हम अगर जो देखें इनकी धन रेखा को, भाग्य रेखा को, तो एक भाग्य रेखा मैंने यहीं बताई है 24-25 साल से। एक भाग्य रेखा जो असली उदय होगा 40 साल से, 40-41 साल से यहाँ के चल के तब तक बन जाएगी ये रेखा। उस समय व्यक्ति के पास काफ़ी धन आ जाएगा। जब यहाँ से रेखा बनती है तो व्यक्ति 41 साल से लेकर 45 साल तक बहुत संघर्ष करता है। उसके बाद 51वें साल पर उसके पास बहुत बड़ी धनराशि आती है। जब ये रेखा यहाँ से जुड़ती है तो निश्चित रूप से जहाँ तक दूर स्थानों से जुड़कर, दूर देश प्रदेशों से जुड़कर धन का अर्जन करता है, अपनी आजीविका चलाता है और अपने घर के खर्चे उसी से चलाता है। अब हम देखते हैं इनकी बुध रेखा। तो बुध रेखा बनने को है, बन रही है। अगर जो बुध रेखा नियुक्ति बनाई तो ये बुध रेखा 40-41 साल से अपना लाभ देना चालू करेगी और ये मनी ट्रायंगल बन जाएगा। मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा और व्यक्ति जो है इतना धन उसके पास आएगा कि वो खर्च नहीं कर पाएगा। उसके जो खर्च हैं वो आय से कम होंगे। आय इतनी होगी वो कभी खर्च नहीं कर सकता है, वो परसेंटेज में ज़्यादा रहेगी और वो इसीलिए जो है मनी ट्रायंगल अच्छा हो जाएगा। एक ये और मनी ट्रायंगल बन गया रेखा से तो डबल हो जाएंगे, दोगुनी गति से धनवान होगा वो। लेकिन ये जो रेखा मैंने बताई थी, अगर जो ये रेखा बनती है तो व्यक्ति 40 साल के बाद एक ऐसी क्रिएट कर लेगा कोई आय का स्रोत, वो आजीवन चलता रहेगा और प्रतिदिन उसकी जेब में पैसे आएंगे, प्रतिदिन धन आएगा। कितना आएगा? 1000 आए, 2000 आए, 10,000 आए, प्रतिदिन धन उसकी जेब में आएगा। कहाँ से आएगा? ये रेखा जो है अपना असर दिखाएगी 40 साल के बाद, ये रेखा असर दिखाएगी। लेकिन 41 से 45 के बाद बीच संघर्ष भी बहुत कराती है, व्यक्ति को घिसाती बहुत है ये रेखा। इस प्रकार जो है हमने इस हाथ के जातक के हाथ का पूरा विश्लेषण किया है और मैंने अच्छे से पूरा समझाया है। इसी के साथ इस जातक को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये तरक्की करें। और इन्होंने पूछा मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं, शायद इनको मैंने पूरा समझा दिया है। मौक़ों का फ़ायदा उठाते रहें, इसी के साथ आगे बढ़ें। यही मेरी कामना है। यही मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि इनकी सभी जो मनोकामनाएं पूरी हों। इसी के साथ नमस्कार।